रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता होगा। हाँ, उसने क्या रखा? पूरा शैतान क्या लिया है? कितने वर्ष तक? 100 वर्ष तक। मतलब 20 साल बाद लगा होगा, चलो अब हो जाएगा। 25 साल बाद लगा होगा, अब हो जाएगा। जब 75 साल हो गए, परमेश्वर खुद आके कहते हैं अब्राहम अभी कुछ पॉसिबल नहीं है, तू पहले सिद्ध हो जा। फ्रस्ट्रेशन का टॉप लेवल पूरा, कि जिससे उम्मीद लगाई थी वो भी क्या कह गया है, अभी नहीं मिलेगा, अभी तेरे को और सी दोन है। वो कह रहा 75 साल प्रभु मैं तेरे सामने बिल्कुल राइट चलता आया हूं, कोई ऐसी मैंने गलती नहीं करी कि तू मेरे को बोले और 75 साल बाद आप आके कह रहे हो अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल और आप समझ रहे हैं? आज आपको कुछ चाहिए, आज आपको कुछ चाहिए। परमेश्वर को पता है ये इसका उत्तम है। देखिए परमेश्वर को क्या पता है कि यहां पर इसका उत्तम रखा है। कहां पे? परमेश्वर को पता है कि यहां पे आके इसके लिए वो ताला खुल जाएगा जिसकी ये वेट कर रहा है। पर शैतान का जो टॉप लेवल होगा वो आपको इस एरिया में मिलेगा। देखो जब आप यहां से चलोगे तो आपको निराशा नहीं होगी, हिलेगी चीजें, परमेश्वर मेरे साथ है, आप और परमेश्वर मेरे साथ, चीजें हिल रही है, दिख रही है कि चीजें हिल रही है, आपको लगेगा परमेश्वर मेरे साथ है, यहां जो कि परमेश्वर मेरे साथ है। लेकिन अब जैसे ही आप पूछोगे और आपका सिर्फ एक कदम होगा वो चीज की ओर जो आपके जीवन को इतनी बड़ी आशीष के अंदर ले जाएगी कि जिन्होंने जुबान आपके खिलाफ खोली है उनका मुंह परमेश्वर बंद कर देगा। लेकिन उसका सबसे फ्रस्ट्रेशन जो लेवल होगा आपको परमेश्वर से दूर करने के लिए वो इस एरिया में होगा। किस एरिया में होगा? सबको दिख रहा है? वो किस एरिया में होगा? इस एरिया में होगा। ये यहां पे परमेश्वर ने आपके लिए उत्तम रखा है। ऐसा जाना चाहिए, कहां से ये परमेश्वर ने आपके लिए आशीष रखी है जिसकी आपने सदियों से वेट करी है, इसहाक। ठीक है, ये वो 75 साल है और आप यहां से चले आ रहे हैं और आपको बोला कब गया कि अब्राहम तेरे वंश में से राजे होंगे, अब्राहम तेरा वंश रेत के किनकों की तरह होगा। मतलब बाइबल में परमेश्वर ने आपको बोल दिया, तेरे को मांगना नहीं पड़ेगा, तू देगा, तेरे को खटखटाना नहीं पड़ेगा, तेरे लिए खोल दिया जाएगा। तेरे परमेश्वर ने बोला तू जब जाएगा तू जब भी आशीष होगा, तू जब आएगा तू तब भी आशीष होगा। पर जब आप चल रहे हैं, आप शैतान को पता है, शैतान को दिख रहा है कि ये अपनी आशीष के, अपने इसहाक के पास जा रहा है। आप यहां तक आए, जब आप चलेंगे ना तो आपको क्या होगा कि कोई दिक्कत नहीं ना, आपको लगेगा ये परमेश्वर तो मेरे साथ है, मेरे को परमेश्वर बचा लेगा। आप चलते गए लेकिन जोड़ना नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे बात आएगी ना, यहाँ पे आपको लगेगा परमेश्वर भी मेरे साथ नहीं है। यहाँ पे आके क्या लगेगा? परमेश्वर भी मेरी सुन नहीं रहा, परमेश्वर भी मेरे साथ नहीं है। शैतान आपको यहां पर आके पूरी निराशा के अंदर डाल देगा, क्योंकि उसे पता होगा अगर ये निराशा में भी आशा रख के खड़ा रहा तो इसकी इसहाक, इसकी आशीष जो परमेश्वर ने इसे देनी है वो इसके पास आ जाएगी। आप समझ रहे हैं क्या लिखा है? अब्राहम ने
निराशा में भी, पढ़ो 4 का 18, भैया पढ़ेंगे, संदीप भैया ध्यान से सुनिए। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, हाँ, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा कि वह बहुत सी जातियों का पिता हो। हाँ, मतलब उसका यहाँ पे भी कौन सा विश्वास है भैया, पढ़ो। निराशा में भी आशा रखकर विश्वास, मतलब यहाँ निराशा है पूरी, चारों तरफ से क्या रखी है, रिपोर्टें नेगेटिव, लोगों की बातें नेगेटिव, इधर से फोन, उधर से दिक्कत, इधर से दिक्कत, पर परमेश्वर क्या कह रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तूने निराशा में भी क्या रखनी है, आशा रखनी है। आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ो भैया। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा कि वह बहुत सी जातियों का पिता हो। हाँ, उसको निराशा में उसने वचन को नहीं छोड़ा, एक ही उसका सहारा था, दुनिया ने उसका साथ छोड़ दिया था। वो अब्राहम ले, तू तो 90 साल पहले कहता था, ओ तेरा वंश तो रेत के किनकों की तरह होगा, ले तेरे तरह तो कुत्ते का बच्चा भी नहीं हैगा, है? पर उसने क्या नहीं छोड़ा, उसने वचन को पकड़े रहा, और वचन उसको क्या देता रहा, ताकत देता रहा। पढ़ो दोबारा, क्या लिखा है, इसलिए कि इस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा कि वह बहुत सी जातियों का पिता हो। हाँ, इसलिए कि उस वचन के अनुसार, अब वाले वचन के अनुसार नहीं, उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। वही उसने कहा, अगर प्रभु ने बोला है, प्रभु कभी कह रहा होगा, प्रभु कभी आप, जब मैं सोता हूँ अकेला तो आप तारे दिखा के कहते हो, वो तारे दिख रहे हैं तेरे को, ऐसा तेरा वंश होगा। कहता आप ना दिखाते हो पर देते नहीं हो, है ना? लेकिन परमेश्वर ने उसे वो देना था जो परमेश्वर ने किसी को नहीं देना था। समझ रहे? परमेश्वर ने उसे वो देना था जो परमेश्वर ने किसी को दोबारा नहीं देना था। इसलिए शैतान भी क्या कर रहा था, उसे पूरा फ्रस्ट्रेट कर रहा था कि किसी भी तरीके से ये परमेश्वर को क्या करे, निंदा करे, परमेश्वर को क्या करे, छोड़े। लोग ना समझते नहीं है। थोड़ा सा टेम्पटेशन आया, दारू पी ली, वो यहां तक पहुंच ही गए थे, यहां तक एक आधा स्टेप ही रह गया था, पर प्राण तो परमेश्वर दे, यहां तक पहुंच ही गए थे कि सिगरेट मुंह में लगा दी। क्या हो गया, क्या हो गया? आशीष पे पर्दा लगेगा, आशीष पे क्या कर गया? वो जिसने निराशा थी वो कामयाब हो गया, और जिसने आशा देनी थी, जिसने वचन पूरा करना था, वो तुम्हारे से दूर, वो निराश हुआ, वो निराश हुआ। आप समझ रहे हैं? आज ये वचन परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है, आज ये वचन परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है। आज आप जिस भी सिचुएशन में हैं, जिस भी परेशानी में हैं, आप एक बात याद रखिएगा, वो परेशानी का ये आखिरी दिन है। मैंने कहा वो परेशानी का ये आखिरी दिन है। मैंने कहा ये वो परेशानी का आखिरी दिन है। अब क्या बोल रहे हैं शैतान, तू मेरे को जितना मर्जी सता दे। मैंने क्या कहा, अब्राहम को यहाँ लग रहा था कि परमेश्वर तो खुद मेरे को बोल के चला गया कि तू सिद्ध हो जा। आप समझ रहे हैं? आइए अपने को राह निकालते हैं, रोमियो 8:24। तो
वस्तु की आशा की जाती है वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही। हाँ, दोबारा पढ़ो। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वो देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही। हाँ, हालेलुया। सबने पढ़ा, सबने समझा, सभी मिलकर पढ़ेंगे। दोबारा पढ़ो। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही। क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। अब्राहम को इसहाक दिख रहा था। आपको लग रहा है कि इस साल में आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाएंगे? आपको लग रहा है कि आपका घराना पूरा इस चर्च के अंदर होगा? आपको लग रहा है पुत्र जनेगी? आपको लग रहा है कि आप भी कभी टॉप लेवल के बिजनेसमैन बन सकते हैं? क्या मुझे लगा था मैं कभी ऐसा प्रभु का वचन दूंगा? नेक्स्ट वीक मैं प्रीच करूंगा। मेरे पास था वो आपकी नींव हिला देगा यीशु मसीह के नाम में। वो क्या करेगा? नींव हिला देगा। फिर से पढ़ो वचन। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वो देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही। क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। अब्राहम ने निराशा में भी अनदेखी वस्तु की आशा रखी। परमेश्वर खुद आए, बोले सारा तू हंसी। आपने पढ़ा नहीं, आपने मिस कर दिया। परमेश्वर खुद आए, सारा तू हंसी। कहती नहीं हंसी, डर गई। इसहाक के नाम का मतलब है लाफ, आनंद, जॉय। क्योंकि सारा जब सारा के गर्भ में वो आया था, जब परमेश्वर ने बोला तू एक पुत्र जनेगी, तो वो हंसी के ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। 100 साल में यूट्रस खत्म हो चुका है, यूट्रस सुकड़ चुका है, वैद्यों ने बोला है अब आपको गोद लेना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा ये वचन को याद रखना, अगले हफ्ते वचन कंप्लीट होगा। परमेश्वर ने कहा वैद्यों कूदों की छोड़। आप समझ रहे हैं? और वो हंसी। इसहाक के नाम का मतलब पता है क्या आपको? क्या? जॉय, लाफ, आनंद। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको लगता है अगले 5 साल के अंदर, अगले 3 साल के अंदर आपका पूरा घराना यहाँ पे बपतिस्म ले चुका होगा? मेरे को लगता है कि अगले 5 साल में ट्राई सिटी में कोई नहीं होगा हमारे ऊपर। मेरा पूरा विश्वास है कि कोई नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। बपतिस्मे एवरी मीटिंग होगी यीशु मसीह के नाम में। हमारा अपना ही बैप्टिज्म टैंक होगा यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं? एवरी मीटिंग में लोग परमेश्वर को ग्रहण करेंगे। आप समझ रहे हैं?
निराशा में भी आशा। हाँ जी, आपको लग रहा है फिर गवर्नमेंट जॉब है? हाँ जी, आपको लग रहा है फिर आमीन। समझ रहे हैं? हालेलुया। कह रहे कहते वो चीज दिखी गई तो फिर आशा कहाँ रही? कह रहे फिर प्रभु में विश्वास कहाँ रहा? अब्राहम को देखो, कह रहे सब कुछ जीरो। परमेश्वर खुद आके कह रहे भाई सिद्ध होना पड़ेगा। परमेश्वर क्या कह रहे भाई सिद्ध होना पड़ेगा तेरे को, बहन तेरे को सिद्ध होना पड़ेगा। कह रहे प्रभु ये तो शैतान ने भी परेशान करा हुआ है, ऊपर से आप ही आके बोल रहे हैं। आज से अपनी वचन को जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसको थामे रहे, उसको थामे रहे। वचन मिला है आपको जो परमेश्वर ने आपको दिया है। कितने लोगों के पास जो परमेश्वर ने केवल आपको दिया है और वो आपका फेल है। मेरे को प्रभु ने दिया, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, परमेश्वर बोला मेरी कृपा मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। आपको क्या दिया? आंखें बंद करके पूछिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए। आंखों को बंद। शैतान की चाल को आप समझ गए हो, पूरी निराशा आपको देता है ताकि आपसे वो आशा जो परमेश्वर पे लगी है वो छीन ले। आंखों को बंद करके हृदय के साथ चुका होगा। मैं कह रहा हूं अगले 5 सालों में आपका पूरा घराना बपतिस्मा ले चुका होगा, पूरा घराना यीशु मसीह की सेवा कर रहा होगा, पूरा घराना सत्य का प्रचार कर रहा होगा। आप समझ रहे हैं? पर आपको निराशा में भी क्या रखनी है? आज आपका बच्चे के कम नंबर आ सकते हैं, तो परमेश्वर क्या कह रहा है? निराशा में भी आशा है। आइए मैं लास्ट आयत को निकालते हैं, 1 थिस्सलुनीयों उसका 5 का 16 से पढ़ें। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हाँ, अब ये इसका पाठ है लास्ट। परमेश्वर क्या कहते हैं? पढ़ो। सदा आनंदित रहो। परमेश्वर कह रहे हैं निराशा में भी आनंदित रहो, लगातार प्रार्थना करते रहो। आगे हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में क्या करो? धन्यवाद करो, क्योंकि यीशु मसीह की क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हाँ, तुम्हारे लिए क्या इच्छा है? कि जो तुम्हारी लाइफ में हो रहा है उसके लिए प्रभु को क्या देना है? अब्राहम का सब कुछ छिन गया, बच्चे मर गए, सब कुछ छिन गया। उसने परमेश्वर को क्या किया? धन्यवाद। और परमेश्वर ने उसे क्या करा? रिवर्ट दिया। उसने प्रभु को कभी कोसा नहीं। शैतान ने क्या करा? एंड लेवल का फ्रस्ट्रेशन उसके ऊपर क्या करा? लेकर आया। आयु मैंने क्या बोला? आयुब, आप समझ रहे? आज से आप निरंतर प्रार्थना करेंगे? आज से आप निरंतर प्रार्थना करेंगे? ये शैतान का हथियार है कि आपको निराशा से घेर के परमेश्वर से पीछे, उसको पता है ये निराशा में दारू की तरफ जाएगा,
ये निराशा में सिरगट की तरफ जाएगा, ये निराशा में इधर उधर जाएगा, इस निराशा में इसके मुंह से गालियां निकलेंगी, वो जानता है। लेकिन आज आप भी परमेश्वर का वचन क्या करे हो, जानते हो। वो आखिरी दिन है आपका निराशा। मैंने कहा वो निराशा का आखिरी दिन है। तैयार हैं आप? प्रार्थना करेंगे? आइए हम अपनी आंखों को बंद करें।